रियासत में इलेक्शन का बिजुल बजते ही तमाम सियासी पार्टियां और तमाम नामजद उम्मीदवारों ने लोगों के साथ जो राबता मुहिम है उसमें तेज़ी लाई है। अगरचे देखा जाए जम्मू से लेकर कश्मीर तक और लद्दाख तक हर एक जो नामजद उम्मीदवार हैं अभी लोगों के पास जा रहे हैं, जो उनकी जो इलेक्शन मुहिम है उसको तेज़ कर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, अपना वोट मांगने के लिए उनके पास जा रहे हैं। आज हम चरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और चरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आज बात करेंगे जो PDP के नामजद उम्मीदवार हैं गुलाम नबी लोन हांजोरा से। उनसे जानेंगे कि वो क्या मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने और जो PDP का मैनिफेस्टो है वो क्या है जो लोगों के सामने अब की बार PDP आ रही है। लोन साहब, अगर देखा जाए इलेक्शन की बात की जाए तो हर एक पार्टी, हर एक जो नामजद उम्मीदवार होते हैं तो वो मैनिफेस्टोज लेके आते हैं लोगों के पास कि अब की बार हमारा ये मैनिफेस्टो है और हम ये चीज़ लेकर आएंगे और हम ये चीज़ देंगे। तो PDP का क्या मैनिफेस्टो है अब की बार इलेक्शन? सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब PDP बनी 1999 में तो हमने एक लाहे अमल बनाया। उस वक्त हालात ख़राब थे यहाँ रियासत जम्मू व कश्मीर में। तो हम एक बात लोगों के पास ये लेके आए कि कश्मीर जो है, कश्मीर के लोग जो हैं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो झगड़ा चल रहा है उसके बीच पिस रहे हैं। तो हमारे कायद जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो कश्मीरी है ये जुल्म सितम का शिकार हो रहा है, दो बंदूकों के दरमियान पिस रहा है, तो इसको हम इससे आज़ाद करेंगे। तो एक तो हमारा ये है कि हम फैसिलिटेट करेंगे कि ये जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं पिस रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी के दरमियान, इसको हम आज़ाद करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि यहाँ जो बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला रियासत जम्मू व कश्मीर का, वो बेरोज़गारी का है। तकरीबन 6 लाख तालीम याफ्ता नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हैं। तो बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 60 साल में इसका जो ग्राफ है वो बढ़ता गया। और हम ये कोशिश करेंगे, जब हमारी सरकार इंशाल्लाह आएगी, हम ये कोशिश करेंगे कि कोई ठोस प्रोग्राम, ठोस पॉलिसी हम बनाएंगे जिससे ये बेरोज़गारी का मसला हल हो जाएगा। तीसरी बात जो है वो डेवलपमेंट की है, प्रॉस्पेरिटी की है, प्रोग्रेस की है। तो हम ये चाहते हैं, हमारा ये मंशूर है कि रियासती जम्मू व कश्मीर जो पिछले 60 साल में बहुत पीछे रह गई है, जबकि हम दूसरी रियासतों की तरफ देखते हैं, हिंदुस्तान की जो बाकी रियासतें हैं वो डेवलपमेंट में बहुत आगे गए हैं। हमारी जो रियासत है ये अभी भी पिछड़ी है और कोई ऐसा ठोस जो प्रोग्राम है वो नहीं था सरकारों के पास। तो हम इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की क़यादत में जो सरकार बनेगी उसमें ये चाहेंगे और उस पर ये अमल भी करेंगे कि रियासती जम्मू व कश्मीर में एक नया दौर शुरू हो जाए और तमीर व तरक्की हो जाए। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की मैनिफेस्टो की बात करें, आपका क्या प्रोग्राम है? क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो काफ़ी हसास कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जा रही है, पिछले कई सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे हुकूमत कर रहा है और अभी अगर बदलाव की बात करें, लोग बदलाव चाहते हैं। तो लोन साहब इस बीच में क्या लेकर जा रहे हैं लोगों के पास कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना दें और PDP को वोट दें? हाँ, एक बात तो यह है कि यहाँ ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चरार शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये एक, मैं कहूँगा इसको बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 36 साल से एक ही MLA यहाँ पे रहा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है। और सिर्फ MLA ही नहीं रहा है, वो कभी स्पीकर रहा, कभी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट रहा, कभी फाइनेंस मिनिस्टर रहा। तो अगर आप देखिए, आपने देखा होगा यहाँ सड़कों की हालत ख़राब है, यहाँ बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, यहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, यहाँ अस्पतालों के लिए लोग तरस रहे हैं, तो स्कूलों के लिए लोग तरस रहे हैं। तो मेरा ये मंशूर है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहली बात जो है यहाँ भी बेरोज़गारी है और इंशाअल्लाह ताला हमारी सरकार जब आएगी तो बेरोज़गारी का मसला हल करेंगे। हम बेरोज़गार नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, एक बात। दूसरी बात जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट में ये जो सड़कें हमारी ख़राब हैं इनको ठीक करेंगे, अस्पताल बनाएंगे। अस्पताल बनाएंगे ही नहीं, बिल्डिंगें नहीं बनाएंगे, बल्कि ये हम इंश्योर करेंगे कि उन अस्पतालों में लोगों का इलाज हो। और दूसरी बात, यहाँ हमारे कुछ चरार शरीफ है, हम ये खुशकिस्मत लोग हैं कि चरार शरीफ में हमारा हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह जो जिसकी दरगाह है, तो उसको अगर आप देखेंगे कि एक कस्बा है, बड़ा कस्बा रियासती जम्मू व कश्मीर में चरार शरीफ, और अभी तक इस चरार शरीफ की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया है। तो हम
इंशाअल्लाह ताला जब सरकार में आएंगे तो ट्रायर शरीफ की डेवलपमेंट के लिए की बात करेंगे और उसकी तरक्की यकीनी बनाएंगे। लोन साहब, अगर बात की जाए, हर एक बात करता है, चाहे कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एमएलए या कोई भी कंसर्न पॉलिटिशियन बात करता है कि कहते हैं कि ट्रायल शरीफ को अपना शेयर अच्छी तरह मिल रहा है। आपने बेरोजगारी की बात की है, कहा जा रहा है कि हर एक लिस्ट में ट्रायल शरीफ के कैंडिडेट्स होते हैं। या कोई डेवलपमेंट की बात की जाए तो ट्रायल शरीफ में काफ़ी डेवलपमेंट है। और आप अभी कह रहे हैं क्योंकि हम 21st सेंचुरी में अभी हैं और आप कह रहे हैं कि हमें अभी भी रोड्स बनवाने हैं, हम IT के बारे में सोचेंगे नहीं, हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि हमें अभी भी पानी नहीं है, अभी भी सड़कें नहीं है। क्या वाकई में ऐसी हालत है कि लोग जो कह रहे हैं कि ट्रायल शरीफ में अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी भी डेवलपमेंट करनी है? मैं ये भी बदकिस्मती की बात है कि ये जो बात कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कर रहे हैं कि ट्रायल शरीफ में कोई डेवलपमेंट की अब जरूरत नहीं है। जब यहाँ का एक बाशिंदा जो है गरीब है, अभी वो मकान के लिए तरस रहा है, अभी वो राशन के लिए तरस रहा है, अभी वो सड़क के लिए तरस रहा है, पानी पीने के पानी के लिए तरस रहा है। अगर आप देखेंगे सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेंगे, आप खुद देखेंगे कि यहाँ किसी किस्म की तरक्की अब तक नहीं हुई है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है, बाकी जगहों पे झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ट्रायल शरीफ में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर आप जिस रोड से आप आए, आपने खुद उसकी हालत देखी होगी कि क्या हालत है रोड की, और अगर इससे आगे आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद ये इसमें खुद जज करेंगे कि क्या बात है, क्या तरक्की हुई है यहाँ ट्रायल शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में। लोन साहब, PDP ने भी सरकार की है, 3 साल आप चीफ मिनिस्टर रहे, आपके वज़ीर आला थे और आज़ाद साहब की दोहरी निगरानी में भी आपकी सरकार थी, तो आप भी उसमें एक अच्छे ओहदे पे फायज थे। तो लोगों आप पे भी इल्ज़ाम लगते हैं कि PDP ने कहा था कि हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं और हम ये बेरोज़गारी को ख़त्म करने जा रहे हैं और हम कुछ और नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा जो ग्राउंड सिचुएशन की बात। मैं आपको ये लोग बता सकते हैं आपको कि हमारा जो 3 साल का दौर था मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का, वो सुनहरी दौर था। यहाँ रियासती जम्मू व कश्मीर में जहाँ तमीर व तरक्की का काम हुआ, हमारी ट्रायल शरीफ में 3 साल में बहुत तरक्की हो गई। मैं आपको बताऊं, जो श्रीनगर से यूसमर्ग का जो रोड है, ये हमने ADB में बनाया मुफ्ती साहब की सरकार में। यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने बनाई, ट्रायल शरीफ को तहसील का दर्जा हमने दिया, भनवार में पावर प्रोजेक्ट हमने बनवाया, स्कूल खुलवाए, स्कूलों को तरक्की दी, अपग्रेड किए स्कूल, अस्पताल बनाए, बड़े बड़े अस्पताल बनाए जो कि CHC हॉस्पिटल हैं, उनमें जो सहूलियात का सामान था उनको लागू वहाँ किया। यहाँ ट्रायल शरीफ में अस्पताल था, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ इन पेशेंट डिपार्टमेंट ही नहीं था, इन पेशेंट फैसिलिटी ही नहीं थी। हमने उसको इस काबिल बनाया कि वहाँ अब इन पेशेंट ये तकरीबन 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एक्सरे मशीन है, चाहे कुछ भी है, वो हमने लगवाई। ट्रायल शरीफ टाउन को हमने तरक्की दी। ये मुझे नहीं लगता, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं कि लोगों ने फ़र्क किया है। यही वजह है कि आज लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, लोग चाहते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बने, लोग यहाँ चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ शिकस्त मिले। लोन साहब, नेशनल पॉलिटिक्स की ओर जाएंगे तो जो BJP हर एक जगह पे कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं और जो ये आज़ाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये कैंडिडेट्स खड़े कर रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि जो PDP का मिशन है, आपने 44 को पीछे छोड़ के आप 54 बना दिया है कि आप 50 से भी आगे जा रहे हैं, तो उसमें कोई ये रुकावट बन सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि BJP का तो बोलबाला हो सकता है सारे इंडिया में हो, लेकिन रियासती जम्मू व कश्मीर में कोई बोलबाला नहीं है। और आप देखते हैं कि जम्मू में उनकी आपस में इनफाइटिंग चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस हद तक वो ओवर एंथुसियास्टिक है, मुझे नहीं लगता है कि उस हिसाब से वो सीटें ले जाएंगे यहाँ। और मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि हम 50 से ऊपर क्रॉस करेंगे। तो जो आप डिस्ट्रिक्ट बडगाम को रिप्रेजेंट करते हैं, PDP के जो बानी मेंबर्स हैं उनमें से आप गिने जाते हैं, तो बडगाम की बात की जाए, जो लास्ट इलेक्शन हुए थे तो बडगाम में आपको खाली 2 सीटें मिली थी डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, तो अब की बार 5 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं बडगाम के, तो क्या लग रहा है कि PDP कहाँ पे है इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट में? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हम 5 सीटें लेंगे, क्योंकि आपको शक होगा कि शायद उमर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब गांदरबल से भाग के बीरवा आ गए, तो बीरवा में वो कमाल करेंगे। लेकिन बीरवा के लोगों ने भी फैसला किया है कि जैसे गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने उसको ठुकराया है, इस वक्त इस इलेक्शन में हम भी उसको ठुकराएंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं,
اس میں خان صاحب ہے, بڑگام ہے, بیروا ہے, چاڑورہ ہے, شاعر شریف ہے, تو یہاں انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کا صفایا ہو جائے گا. لون صاحب, PDP پہ آج کو زیادہ الزام